आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ जिस पे आपको देना है बहुत ज़्यादा फोकस। जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है ये हम लोग भूल जाते हैं गाइस। एंड इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे दोस्त यारी, यहाँ वहाँ घूमना, एक्सप्लोर करना, ये वो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है जो आपको इन फ्यूचर और इन कॉलेज बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप नेफ्ट में जाते हो ना, आपकी फैकल्टी आपको बहुत डराती है, बहुत ज़्यादा डराती है और इतना डरा के रखती है कि भाई इंडस्ट्री आपको खा जाने वाली है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए बस एक चीज़ की ज़रूरत है, जो है आपका अच्छा पोर्टफोलियो और आपका अच्छा CV और प्लस आपके पास थोड़ा अगर एक्सपीरियंस है ना गाइस, आप तो हो सोने पे सुहागा हो। एंड हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ आज। देखो, लोग कहते हैं या सोचते हैं, हम लोग को लगता है कॉलेज में गए हैं, बैचलर्स किया है, अब मास्टर्स करने की ज़रूरत है। तो क्या ऐसा है? क्या हमें ज़रूरी है कि मास्टर्स करना ही पड़ेगा तभी हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं? तो गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप मास्टर्स नहीं भी करते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है उसी टाइम स्पैन में। कैसे? तो गाइज आपको क्या लगता है, जब हम लोग बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जाते हैं तो क्या हमारी सैलरी उसके कारण निर्धारित होती है? तो गाइज यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी नहीं, क्योंकि जब आप मास्टर्स कर रहे हो या कोई भी फर्स्ट जॉब उठाते हो तो आपकी एक्सपीरियंस को देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बैचलर्स में जाते हो किसी कंपनी के अंदर जॉब लेने के लिए, वो आपको एक फ्रेशर की तरह देखती है। जब आप मास्टर्स में जाते हो तो भी आपको एक फ्रेशर की तरह ही देख रही होती है। तो बेसिकली आपके पास अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो यू आर अ फ्रेशी। एंड हाँ दोस्तों, इसके साथ में एक चीज़ आपको और कहना चाहती हूँ। लोग को ऐसा लगता है कि मास्टर्स कर लेने से अच्छे सैलरी मिल रही है। नहीं गाइस, मास्टर्स में हाँ आपको थोड़ा सा ये होता है, आपको और ज़्यादा डेप्थ ऑफ नॉलेज हो जाता है। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, बैचलर्स के बाद जो आप अगर कंपनी में जाते हो तो कंपनी आपको एक्सपीरियंस दे रही है, ठीक है। आप अगर 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, मीनवाइल अगर आप देखो बैचलर्स आपका 4 साल का होता है, उसके बाद 2 साल का आपका मास्टर्स होता है। तो 4 साल के बैचलर्स के बाद अगर आपने 2 साल का जॉब ले लिया है तो भी बेसिकली आप उतना ही कमा रहे होगे जितना एक मास्टर्स का बच्चा कमा रहा होगा, इफ़ यू हैव दैट नेगोशिएशन स्किल, जिसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात किया है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख के आओ। तो गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ, वो नेगोशिएशन स्किल अगर आप में है, जो आई विश कि आप में होनी चाहिए, जो आप आई एम होपिंग कि आप में होगी, तो गाइज आई बिलीव कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो। एंड देखो गाइज, जब आप मास्टर्स में एनरोल करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल नहीं बल्कि अपने काफ़ी सारे पैसे भी देने पड़ते हैं एंड बहुत कुछ। अगर आप उसी 2 साल को एज एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हो, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कंपनी का एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो अगर आप नई कंपनी में जाते हो तो आपके पास ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट अ फ्रेशी। अगर आपको मास्टर्स करने का मन है गाइज, अगर आप दिल से चाहते हो मास्टर्स करना और इन फ्यूचर अगर आपको PhD करने का मन है, तो आई विल रिकमेंड यू गाइज कि देखो, आप एक काम करो, बैचलर्स करो, उसके बाद 1 साल 2 साल इंडस्ट्री में ज़रूर काम करो एंड देन अप्लाई फॉर मास्टर्स और वट एवर स्टडी यू वॉन्ट टू डू फर्दर। बिकॉज गाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है फिर आप मास्टर्स करते हो तो अलग बात हो जाती है। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हो इन द इंडस्ट्री एंड उसके बाद जो आपकी सैलरी मिलेगी वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो हाँ दोस्तों, इस चीज़ को अपने माथे में घुसा लो। एंड अगर आपको ये लगता है कि कोई आपको जज कर रहा है कि आपने इतनी जल्दी करवाना स्टार्ट कर दिया, आप मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे हो, अगर फैमिली पूछ रही है, तो गाइज आपके पास एक वैलिड आंसर हो सकता है कि हाँ मुझे नहीं करना है अभी, मुझे जॉब करना है, मुझे एक्सपीरियंस देना है, मुझे नहीं करना है स्टडी, अभी मैं कुछ साल बाद भी कर सकता हूँ, क्योंकि गाइज मास्टर्स के लिए कोई एज लिमिटेशन वैसे इन जनरल नहीं है। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारी बैचलर्स की सैलरी स्टार्ट होती है वो होती है गाइज समवेयर अराउंड 25 to 35 के अराउंड। और अगर आप मास्टर्स में जाते हो तो आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 40-45 के ही अराउंड होती है। उससे ज़्यादा मैंने तो अब तक नहीं देखा है। एंड लिटरली गाइज वो बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं इस इंडस्ट्री में जो कि आपको काफ़ी अच्छा पे देती है। और गाइज उस एक कंपनी के चक्कर में 10-100,000 लोग बैठे हुए हैं कि अरे वो एक कंपनी मुझे हायर करेगी, बट ऐसा तो होता नहीं गाइज। सो वी शुड ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माइंड कि अगर नहीं तो क्या। एंड उसके लिए गाइज आपको मास्टर्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैचलर्स के बाद तुरंत ही जॉब में जा सकते हो और जिस कंपनी को आपको सिखाना होगा, आपको जिस कंपनी से सीखना होगा, यू कैन लर्न इट। एंड इसी के साथ गाइज अगर आप तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर जाके हिट कर दो। एंड हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो देखो गाइज, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और
मुझे कमेंट करके बताना। बिल्कुल 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 भी मत भूलना कि आप क्या करना चाहते हो, कि आपको भी मास्टर्स करना है, क्या आपके भी मन में वो फुद हो रहा है कि बैचलर्स के बाद मास्टर करें। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक दो ऐसे तरीके बताऊँगी कि आप मास्टर्स के एंट्रेंस आराम से निकाल सकते हो एंड कैसे बहुत ईजिली आप डिज़ाइनिंग मास्टर्स भी कर सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, निफ्ट में काफ़ी सारे ऐसे न्यू चीज़ें अभी भी अनाउंस हुई हैं कुछ वक्त पहले, तो मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर जाओ और हिट कर दो उसको। और बस गाइज, इस फैमिली को ग्रो करना चाह रही हूँ मैं जितना ज़्यादा हो सके, एंड नॉट बी जस्ट फैमिली, मैं इस डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में चाह रही हूँ कि हाँ लोग आएँ और किसी कारण से आएँ। वो लोग कि हमारे मन में हम लोग जो आते हैं ना डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने लेकर के आते हैं कि ओ हम लोग डिज़ाइनिंग में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाय फोर्थ ईयर लाइक एंड सेमेस्टर तक हम लोग के माइंड में ये हो जाता है कि भाई अब पैसे कमाने हैं। तो गाइज़, पैसे कमाने इज़ इम्पॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसको हम लोग किस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम किस तरह से आगे जा कर के अमेजिंग रूप देना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। तो बस गाइज, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो इसी नोट पे आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच अगेन। सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। सी यू सून, बाय बाय।